सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% की गिरावट एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। 1460 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे हर एक दिन हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों गिरावट ही गिरावट नजर आई है। क्या इस गिरावट के पीछे के बहुत बड़ा रीज़न है या फिर एक गिरावट किस वजह से हमें नज़र आई है? करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फंडामेंटल कंपनीज के अंदर गिरावट है, लेकिन गिरावट के पीछे कोई हमें नेगेटिव न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या सोचे कि जो भी हमें जो गिरावट नज़र आई है ना, वो मार्केट की वजह से दोस्तों गिरावट नज़र आई है। कहीं ना कहीं दोस्तों निफ्टी 50 में गिरावट के अंदर नजर आया, सेंसेक्स के अंदर गिरावट हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हुआ। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों गिरावट होगा ना, तो जिसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर आपको बताया बैंकिंग स्टॉक्स हो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, कोटक है। तो हर एक बैंक के अंदर गिरावट हमें आज के दिन नज़र आया हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसी की वजह से जो मार्केट गिरा है, इसी की वजह से गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों जितना कंपनी गिर रहा है ना, उतना हमें निवेश करने का सही मौका बन सकता है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 13% की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक को दे सकते हो, क्योंकि ये बैंक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पिछले 15 से 20 सालों का परफॉर्मेंस ट्रैक करना, पैरामीटर्स ट्रैक करना, बिजनेस ट्रैक करना, जिस भी सेगमेंट के अंदर अगर आप ट्रैक करेंगे, बिजनेस देखोगे, पैरामीटर्स देखोगे या फिर इस कंपनी का 20 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, वो बहुत ही अच्छा है। कोई नेगेटिव पॉइंट बीच बीच में नहीं है। लेकिन जब भी दोस्तों कंपनी गिरता है, जैसे कि 2008 में रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था मार्केट के अंदर, जिस वजह से एचडीएफसी बैंक भी गिरा। इसकी वजह से जो भी कंपनी गिरता है, एचडीएफसी बैंक जब भी दोस्तों गिरता है ना, एक निवेश करने का सही मौका बनता है। गिरावट के बाद रिकवर हुआ, फिर 2020 में भी गिरावट नज़र आया हुआ था, कोविड के द्वारा गिरावट हुआ, लेकिन गिरावट के बाद रिकवर हुआ। एंड करंटली भी हमें कुछ रीजन्स की वजह से गिरावट हमें नज़र आया है। मार्केट के अंदर गिरावट ही इस वजह से गिरावट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट रिकवर करेगा, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी रिकवरी नज़र आ जाएगा। वॉल्यूम बेस्ड परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 70% की डिलीवरीज नज़र आ चुकी हैं। 3 करोड़ का वॉल्यूम नज़र आया। कल के दिन 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 71% की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो 1 करोड़ का वॉल्यूम, 63% की डिलीवरीज। पिछले एक महीने का अगर आप देखोगे एवरेज तो 2 करोड़ का वॉल्यूम, 62% की डिलीवरीज। यानी कि जितना हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों गिरावट हमें लगातार हो रहा है ना, उतना हमें वॉल्यूम का डेटा बढ़ रहा है। और वॉल्यूम बढ़ने से कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज जो नज़र आए हैं ना, वो डिलीवरी परसेंटेज के अंदर भी जंप नज़र आ रही है। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनको पता है अगर कंपनी गिरता है तो निवेश करने का सही मौका मिलेगा। और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी 1720 रुपये के आसपास एक टाइम के ऊपर चल रहा था, अभी वही कंपनी हमें 1460 रुपये के आसपास दोस्तों अवेलेबल है। तो निवेश करने का बहुत ही अच्छा खासा मौका है। अभी चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोला था कि यहाँ जब हमें एचडीएफसी बैंक दोस्तों होल्ड कर रहा था ना, एक मैंने बोला था कि यही के आसपास सपोर्ट ले सकता है अगर मार्केट सपोर्ट करे तो। लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये जो सपोर्ट लेवल था ना 1517 रुपये का एचडीएफसी बैंक का, वो एचडीएफसी बैंक ने ब्रेक करके ब्रेक डाउन किया एंड करंटली 1460 रुपये के आसपास चल रही है। अभी कहाँ तक कंपनी गिर सकता है? एज पर द प्रीवियस डेटा अगर आप एनालिसिस करके देखोगे तो 1380 रुपये तक भी हमें गिरावट नज़र आ सकती है। क्योंकि एक बार ये लेवल्स के ऊपर से हमें गिरावट अगर होता है ना, तो 1380 रुपये के ही आसपास हमें गिरावट रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है तो कहीं ना कहीं 1380 रुपये के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक हमें गिरावट हो सकता है। अगर मार्केट पहुंच लेता तो कहीं ना कहीं यही से फिर एचडीएफसी बैंक के अंदर रिवर्सल भी नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, माल हमें बिल्कुल भी बेचना नहीं है। ब्रोकरेज फर्म का टारगेट अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लेलेदार के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था, जो कि 2025 रुपये का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिया गया था। ये टारगेट दोस्तों कब दिया था? जब हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा या फिर जब कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट जब तो पेश किया था, रिजल्ट पेश करने के बाद एक दिन बाद यह टारगेट आया हुआ था। और जहाँ ब्रोकरेज फर्म ने 2000 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ था, अगर मार्केट नहीं गिरता तो ये कंपनी धीरे धीरे करके हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ आता एंड 2000 रुपीज़ तक लेवल्स हमें कंपनी टारगेट अचीव कर पाता था। लेकिन मार्केट गिरा, इसी की वजह से गिरावट हमें नजर आए हैं। लेकिन आने वाले सालों में ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकता है। येस अचीव होगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हमें टाइम
कंपनी को देना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस रख। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो सीईओ के द्वारा बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे इन्फोसिस का तो 0.73% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया एंड 1360 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कल के दिन जो इन्फोसिस के अंदर 2-2.5% की जो गिरावट नजर आया था ना, वो मैंने पहले ही शेयर किया था। उसके पीछे का एक रीजन क्या था कि मार्केट की वजह से, एंड सेकेंड रीजन था कि कंपनी का डिविडेंड का एक्स डेट था। तो जिसके हिसाब से 18 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड दिया था, तो शेयर प्राइस में से 18 रुपीज़ हमें माइनस हुआ। उसकी वजह से थोड़ा बहुत गिरा, जो कि एक प्राइस एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसे गिरावट नहीं बोलते। ओवरऑल जो गिरावट है नेगेटिव सेंटिमेंट से वो मार्केट के अंदर है, और इसी की वजह से मार्केट के अंदर अगर गिरावट होता है तो अच्छी कंपनी भी गिरता है। इसी की वजह से इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट नजर आया हुआ है। आप सभी को बताया कि जिस तरीके से ऑटो सेक्टर के अंदर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वैसे ही आईटी सेक्टर के अंदर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन चीज़ों का आपको बेनिफिट हमें आने वाले सालों में नज़र आ सकता है। एंड करंटली जो कंपनी आपको जो गिरावट के अंदर मिल रही है ना इन्फोसिस, वो एआई के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें कर रहा है। इसकी वजह से डिमांड को अगर एब्जॉर्ब करेगा, डिमांड को जो भी कंपनी फुलफिल करेगा, उस कंपनी के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अगर आप देखोगे तो खुद हमें इन्फोसिस के रिसर्च फाइंडिंग्स के द्वारा हमें दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका बिजनेस प्लान टू इन्वेस्ट 67% मोर इन जनरेटिव एआई इन 2024। तो इन्फोसिस के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि 2024 के अंदर ये क्या करने वाले हैं, 67% मोर हमें इन्वेस्ट करने वाले हैं जनरेटिव एआई के अंदर। यानी कि आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो जनरेटिव एआई आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो, हर एक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑटो सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मेडिकल सेगमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, फाइनेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जिसकी वजह से जो सर्विसेज होने वाली है ना, जिन सर्विसेज को 1-1 2-2 घंटा लगता था, वो अभी 10 से 5 मिनट के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं एआई को यूज़ करके। तो एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे बहुत ही अच्छा खासा जो बिजनेसेस होगा ना, वो बहुत ही कम समय के अंदर ग्रो होते हुए नजर आ सकते। और इसी की वजह से 2024 के अंदर इनके खुद हमें कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, सीईओ के द्वारा, कि 2024 के अंदर हम लोग 67% के और हमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो आज के दिन जो थोड़ा बहुत हमें गिरावट हुआ है ना कहीं इन्फोसिस एडीआर के अंदर हमें कल के दिन गिरावट हुआ था, अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था। अगर आप इन्फोसिस एडीआर देखोगे तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी लिस्टेड है डॉलर्स के अंदर, जिसके अंदर हमें कल के दिन 2.5% की गिरावट नजर आ चुकी है। और हमें इन्फोसिस एडीआर के अंदर गिरावट क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन है नेस्डेक। तो नेस्डेक के अंदर भी गिरावट हुआ था, डाउ जोन्स के अंदर भी गिरावट हुआ था। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट के अंदर भी गिरावट हो रहा है, इसी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट नजर हो रहा है। तो चलिए जितने भी अपडेट्स थे इन्फोसिस के बारे में पॉजिटिव अपडेट, इसका कोई इंपैक्ट आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, लेकिन लंबे समय के लिए बेनिफिट नजर आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देखिएगा करंटली बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल्स के ऊपर हमें इन्फोसिस ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। एक तो लगातार एक कंपनी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार सपोर्ट लिया, लेकिन यह हुआ क्या, मार्केट ही बहुत ज़्यादा बियरिश है। इसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया, ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। लेकिन यहाँ से एक सपोर्ट लेवल हमें बनते हुए दिख सकता है, लेवल से 1360 रुपये के, एंड करंटली उसी लेवल के आसपास हमें इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर और दोस्तों मार्केट ना गिरे, यही के ऊपर ही कर इन्फोसिस होल्ड करता है ना, तो गिरावट और हमें इस लेवल से नीचे होने का रीज़न बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम हमें गिरावट नज़र आ सकता है इस लाइन से नीचे। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, अगर मार्केट गिरा तो ये भी गिरेगा, और फिर ये कंपनी आपको 1300 रुपये तक लेवल्स हमें शो कर सकती है। तो जितना दोस्तों इन्फोसिस गिर रहा है ना, उतना हमें डिलीवरीज परसेंटेज बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन 57% के डिलीवरीज हमें उठाई जाए हैं। एफ लगातार खरीदारी कर रहे हैं, डी लगातार खरीदारी कर रहे हैं, इनफैक्ट हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, माल दोस्तों बेचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सेल करके निकलने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंपनी गिर रहा है ना, उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, इसका बेनिफिट आपको अभी नहीं 1.5-2 साल बाद मिलेगा, और कंपनी 200 से 250% का रिटर्न बना के दे सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं टॉलब्रुस ऑटोमोटिव कंपोनेंट के बारे में। 1050 रुपये के आसपास ट्रेड करे, 1600 रुपये का रिटर्न या 1600% का रिटर्न बना के दे चुके हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, यही कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट दिया है। तो एक के बदले 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।